हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 63 को। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर एक बार उन्हें भी जरूर से देख लेना। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ बाइटियन मिज़ुकी के दिए हुए सोडपाल को चेक कर रहा था और इसी तरह वहाँ पे सोडपाल के बारे में पता लगाते हुए उसे वहाँ पे पूरी रात गुजर चुके थे। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ुकी तो मजे से बाइटियन के बेड के ऊपर सो रही थी, लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंख भी वहाँ पे खुल चुकी थी और आंखें खोलकर वो वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आई। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है जो कि अभी भी वहाँ पे उसी सोडपाल के बारे में ही स्टडी कर रहा था। जो देखकर मिज़ुकी वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, क्या तुमने पूरी रात इसी सोडपाल के बारे में ही पता लगाने में गुजार दी? मिज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होते हुए उससे कहता है, जल्दी करो, हमें देर हो रही है, मैं जल्द से जल्द इस सोडपाल के बाकी हिस्सों को भी खरीदना चाहता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे मिज़ुकी को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ पे अपने रूम से बाहर जाने लगा था। जो देखकर मिज़ुकी को वहाँ पे बाइटियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बाइटियन उसकी खूबसूरती के जाल में जो नहीं फंस रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि मिज़ुकी भी बाइटियन को वहाँ पे बुरा भला कहते हुए बाइटियन के पीछे निकल जाती है, लेकिन बाइटियन तो उसकी ये जली कटी बातें सुनकर भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। और इसी तरह वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए लेनोवो एकेडमी के बैटल अरीना के अंदर आ गए थे, जहाँ आते ही बाइटियन मिज़ुकी से सवाल करते हुए पूछता है तो हम लोग वहाँ पे कैसे जाने वाले हैं, जिसपे मिज़ुकी वहाँ पे इधर उधर देखकर बहुत ही चालाकी से बाइटियन से कहती है कि वो उसी ने जिससे मैंने सोडपाल खरीदा था वो मीयून एंशिएंट टाउन में रहते हैं। मिज़ुकी की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मीयून एंशिएंट टाउन तो यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिज़ुकी उससे कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही रहेगा हम लोग किसी फ्लाइंग मोस्टर के ऊपर बैठकर वहाँ पे जाएं। मिस्टर बाइटियन, क्या आपके पास कोई फ्लाइंग मोस्टर मौजूद है? जिसपे बाइटियन मिज़ुकी को वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले उसकी नजर वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पे एक फ्लाइंग बीस्ट उड़ते हुए बहुत ही तेजी से उन्हीं की तरफ ही आ रहा था। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए मिज़ुकी से कहता है कि मुझे लगता है कोई फ्लाइंग बीस्ट को हमें डिलीवर करने के लिए आ रहा है। बाइटियन की ये बात सुनकर मिज़ुकी की नजर भी वहाँ पे उसी फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर पड़ती है जहाँ वो फ्लाइंग बीस्ट उड़ता हुआ सीधा उन्हीं के सामने ही आके रुकता है। उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर दो ट्विन एल्डर्स खड़े हुए थे जो कि मिज़ुकी के चेन फैमिली के एल्डर्स थे, जो कि नीचे आते ही मिज़ुकी को वहाँ पे ग्रीट करते हैं। जबकि उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर मिज़ुकी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिसपे थर्ड एल्डर वहाँ पे मिज़ुकी को जवाब देते हुए कहता है कि फैमिली हेड ने हमें आपको वापस लाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आपको वापस लेने के लिए आए हैं। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिज़ुकी वहाँ पे थोड़ा पीछे होते हुए उससे कहती है, नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से आपके साथ जाती हूँ तो हमारी जन फैमिली खतरे में आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऊपर से बाइटियन भी मिज़ुकी के सामने आते हुए थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर से कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तक लिनजून एकेडमी टियानची लैंड को हमारी लेनोवो एकेडमी के हवाले नहीं कर देती तब तक ये लड़की यहाँ से नहीं जा सकती। और अगर फिर भी किसी ने यहाँ पे जबरदस्ती इस लड़की को ले जाने की कोशिश की तो उसे यहाँ पे मेरा मुकाबला करना होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर को अपने हाथों में लेते हुए बाइटियन से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी चैन फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। और ये कहते हुए थर्ड एल्डर ने वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे समय रहती अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर के उस हमले को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। जो देखकर तो थर्ड एल्डर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि थर्ड एल्डर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा हुआ मामूली सा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जबकि बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर मिज़ुकी वहाँ पे अपने थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर से कहती है, प्लीज आप दोनों मेरी बात को समझिए, अभी के लिए मैं आप दोनों के साथ नहीं आ सकती, इसलिए आप दोनों प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाइए। मिज़ुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे मिज़ुकी की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, फैमिली लीडर ने हमें आपको वापस लाने का आदेश दिया है, तो मैं अभी देखता हूँ कि हमें यहाँ पे आपको वापस ले जाने से कौन रोकता है। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिज़ुकी भी वहाँ पे समझ चुकी थी कि उसके ये दोनों एल्डर्स ऐसे नहीं मानने वाले। जबकि थर्ड एल्डर वहाँ पे मिज़ुकी की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ पे मिज़ुकी का हाथ पकड़ लेता है। पर जैसे ही थर्ड एल्डर उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो बाइटियन ने उल्टा वहाँ पे थर्ड एल्डर का ही हाथ पकड़ लिया था। वो थर्ड एल्डर के हाथ को मरोड़ते हुए वहाँ पे उसे कहता है, मुझे अपनी बात को दोबारा दोहराने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, अगर तुम इसे यहाँ से वापस ले जाना चाहते हो तो पहले हैंड राइटिंग में लिखकर मेरे पास आओ और मुझसे परमिशन मांगो, तब ये सोड मास्टर को सोचेगा। लेकिन तुम दोनों का जबरदस्ती इसे यहाँ से ले जाने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए अब तुम दोनों की इसकी सजा मिल के रहेगी। बाइटियन की ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि अचानक फोर्थ एल्डर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गया था, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे समय रहते ही थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे फोर्थ एल्डर के अटैक को रोकते हुए उसे भी वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जो देखकर थर्ड एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए बहुत ही अग्रेसिवली वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले करने की कोशिश करने लगा था, जहाँ पे उसका साथ देने के लिए उसका भाई फोर्थ एल्डर भी आगे आ चुका था। और अब वो दोनों मिलकर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे उनके सभी हमलों को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही अटैक करके उन्हें वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। जो देखकर अब उन दोनों एल्डर्स को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि वो अकेले अकेले यहाँ पे बाइटियन का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोड को क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर तो बाइटियन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गया था और उसने भी अचानक के ऊपर हवा में उठते हुए मिज़ुकी के दिए हुए
सोल पाल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और मिजुकी के दिए हुए सोल पाल की मदद से हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्पिरिचुअल पाल का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही इजीली अपनी किलिंग सोर्ड को समन कर लिया था, जहाँ पहले उसे अपनी किलिंग सोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे इस्तेमाल करने की वजह से उसकी सोल के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से असर होता था। वहीं बाइटियन की उस किलिंग सोर्ड को देखकर उन दोनों एल्डर्स ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ पे बाइटियन की किलिंग सोर्ड के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिलीज होने लगा था। इवन उस ऑरा के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था, जबकि हम देखते हैं कि उन दोनों एल्डर्स की बनाई हुई वो सोर्ड वहाँ पे बाइटियन की किलिंग सोर्ड का मुकाबला नहीं कर पाती और देखते ही देखते बाइटियन की किलिंग सोर्ड ने वहाँ पे उन दोनों की सोर्ड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर आसमान में एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था और उस ब्लास्ट का इंपैक्ट सीधा वहाँ पे दोनों एल्डर्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के इंपैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों ही भाई वहाँ पे उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिर रहे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों ही एल्डर्स की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से नीचे बैटल अरीना के अंदर आने लगा था, जहाँ नीचे आते ही वो वहाँ पे अपनी पास को रिलीज करते हुए उन दोनों एल्डर्स से कहता है, तो अब बताओ क्या तुम दोनों अभी भी इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। बाइटियन को वहाँ पे इस तरह से अपनी पास को रिलीज करते हुए देखकर बेचारी मिजुकी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जल्दी से वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए अपने उन दोनों एल्डर से कहती है, थर्ड एल्डर फोर्थ एल्डर प्लीज आप मेरी बात मानिए और जल्दी से चले जाइए यहाँ से। मिजुकी की यह बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उन दोनों से कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। बाइटियन को दोबारा गुस्से में आते हुए देखकर तो वो दोनों एल्डर्स बेचारे वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। इवन वहाँ से भागने के चक्कर में वो दोनों अपना फ्लैंक बीस्ट भी वहीं पे छोड़कर चले गए थे, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे मिजुकी से कहता है कि चलो फ्लैंक बीस्ट का इंतजाम हो गया है, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे सीधा उस फ्लैंक बीस्ट की तरफ ही बढ़ गया था, जबकि मिजुकी बाइटियन को वहाँ से जाते हुए देखकर पीछे से ही कहती है, आखिर ये लड़का है कौन जो कि इतनी कम एज में ही इतना ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है इस लड़के ने जरूर अपने अंदर काफी सारे सीक्रेट छुपा रखे हैं। और यही सब सोचते हुए मिजुकी भी वहाँ पे बाइटियन के पीछे चली गई थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों उस फ्लाइंग बीच से होते हुए मीयून एंशिएंट टाउन की तरफ जा रहे थे, जहाँ क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने वाला था, तो इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियन तो वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में लग गया था, जबकि मिजुकी वहाँ पे बाइटियन को टीज करते हुए उसे कहते हैं, मिस्टर बाइटियन आपको किस तरह की लड़की पसंद है। जिस पे बाइटियन उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उसे कहती है, मिस्टर बाइटियन मीयून एंशिएंट टाउन का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो क्यों ना तब तक आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए और इस बीच में आपके शोल्डर्स को मसाज दूंगी। मिजुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में ही कहती है कि आखिर ये किस तरह का घटिया सा लड़का है, इसे तो लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और ये कहकर मिजुकी वहाँ पे अपने पास एक स्पेस बैग को बाहर निकालते हुए बाइटियन को बताती है कि इसके अंदर 10 अलग अलग किस्म की स्पाइसेस हैं और हमारे लिंगयून मैंशन में जो भी लड़की अमीर होती है वो इन सभी स्पाइसेस को अपने साथ कैरी करती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें खरीदने के लिए मैंने कितने ज्यादा पैसे दिए थे, और अगर आपको इन स्पाइसेस की खुशबू पसंद नहीं आ रही तो मैं अभी इन्हें फेंक देती हूँ। और ये कहते हुए मिजुकी ने वहाँ पे अपने स्पेस बैग को वहाँ पे फेंक दिया था, जिसके साथ ही उसके अंदर से आ रही वो गंदी सी खुशबू भी वहाँ पे गायब हो गई थी, जो सेंस करके बाइटियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अब थोड़ा सा कौन आया। और ये कहकर बाइटियन मिजुकी से कहता है कि अब तुम मेरे शोल्डर्स के ऊपर हैमर मसाज दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे थोड़ा नर्वस होते हुए बाइटियन से कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि मुझे मसाज नहीं करवानी, इसलिए भूल जाओ उसके बारे में। पर बाइटियन उसे मना करते हुए कहता है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तो अब तुम आकर मेरे शोल्डर्स के ऊपर मसाज दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिजुकी ने वहाँ पे पूरा समूह बना लिया था, क्योंकि वो बेचारी यहाँ पे अपनी ही आइडिया में फंस चुकी थी और अब उसे मजबूरन वहाँ पे बाइटियन को हैमर मसाज भी देनी पड़ रही थी, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे खुश होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब बाइटियन की सारी बातें मिजुकी को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो अपने मन में कहते हैं कि तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है हो लो, एक बार हम लोग मीयून एंशिएंट टावर में पहुंच जाए, उसके बाद देखना मैं वहाँ पे तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल के पास आ चुके थे, जहाँ मिजुकी सामने की तरफ इशारा करते हुए बाइटियन को बताती है कि यही है मीयून एंशिएंट टाउन और मैंने जिस सीनियर के बारे में आपको बताया था वो यहीं पे रहते हैं। वहीं बाइटियन तो वहाँ पे मीयून एंशिएंट टाउन की खूबसूरती में ही खो गया था, क्योंकि वो एंशिएंट टाउन देखने में वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। खैर उस मीयून एंशिएंट टाउन को बहुत ही ज्यादा गौर से देखने के बाद बाइटियन वहाँ पे मिजुकी से कहता है, ओके अब मुझे अपने सीनियर के पास लेके चलो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजुकी भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद वो वहाँ पे बाइटियन को लेकर मीयून एंशिएंट टाउन के इंट्रेंस गेट के ऊपर आ गई थी, जहाँ पे उतरते हुए बाइटियन ने उस फ्लाइंग बीस्ट को भी वहाँ से भेज दिया था। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसी एंशिएंट गेट के इंट्रेंस के सामने आके खड़े हो गए थे, जो कि देखने से वाकई एंशिएंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर बाइटियन को भी लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज के इस्तेमाल करते हुए बहुत ही गौर से उस एंशिएंट गेट के इंट्रेंस को देखने लगा था, जहाँ स्पिरिचुअल आइज की मदद से बाइटियन को वहाँ पे पता चलता है कि उस एंशिएंट गेट की इंट्रेंस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसे देखकर बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और अभी बाइटियन वहाँ पे इस फॉर्मेशन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिजुकी जल्दी से बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है कि मैंने जिस सीनियर के बारे में आपको बताया था वो यहीं पे रहते हैं, तो चलिए अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर बाइटियन को खींचकर वो वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन बाइटियन उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है कि रुको, मुझे यहाँ पे
कुछ गड़बड़ लग रही है। बाइटेन की यह बात सुनकर तो हम देखता है कि मिजुकी को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और उसके फेस के एक्सप्रेशन अचानक वहाँ पे चेंज होने लगे थे। लेकिन वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए बाइटियन से कहती है, मिस्टर बाइटियन, आप यहाँ पे किस गड़बड़ के बारे में बात कर रहे हैं? भले ही मिजुकी ने यहाँ पे अपने फेस एक्सप्रेशंस को बहुत ही चालाकी से छुपा लिया था, लेकिन वो बाइटियन की नजरों से नहीं बच पाई थी। इसलिए बाइटियन वहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे जो ट्रैप फॉर्मेशन लगी हुई है वो इसी ने यहाँ पे मेरे खिलाफ लगवाई होगी, या फिर ये जानबूझकर इस ट्रैप फॉर्मेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। ये सोचकर बाइटियन वहाँ पे स्माइल कहते हुए मिजुकी से कहता है, नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मुझे बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। और ये कहते हुए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पे चेंज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते अब वो फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से बाइटियन के कंट्रोल में आ चुकी थी, जो देखकर बाइटियन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब वो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल मिजुकी के ही खिलाफ कर सकता था। पर अभी बाइटियन वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जुकी को वहाँ पे देखकर चौंकते हुए उसी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चौंकते हुए ये भी कह रहा था कि जुकी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम खुद यहाँ पे आई हुई हो। लेकिन उस पर्सन को देखकर हम देखते हैं कि मिजुकी को वहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं होती। वो वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए उसे कहते, ली फाई, आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।